हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है फ्रेंड्स आज एक न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिएक्ट जेएस को कैसे हम अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं और अपने फर्स्ट रिएक्ट ऐप को कैसे अपने सिस्टम में रन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। लेकिन फ्रेंड्स वीडियो को अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि फ्यूचर में आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको जा सके। और आइए देखते हैं फ्रेंड्स कि आज की वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं जिससे कि हमें एक बेसिक आइडिया मिल सकेगा। तो लेट्स रोल आउट आवर वीडियो। हाँ, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, द फर्स्ट पॉइंट दैट वी विल बी गोइंग टू कवर इज प्री रिक्विजिट्स टू इंस्टॉल रिएक्ट। हम लोग पहले देखेंगे कि कौन कौन सी प्री रिक्विजिट्स है जो कि हमें फॉलो करनी होगी रिएक्ट को इंस्टॉल करने से पहले। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हाउ कैन वी सेटअप आवर फर्स्ट रिएक्ट ऐप। हम लोग अपने फर्स्ट रिएक्ट ऐप को कैसे सेटअप कर सकते हैं अपने सिस्टम पे। और फिर वी विल ऑल्सो सी हाउ कैन वी चेक द रिएक्ट वर्जन दैट इज इंस्टॉल्ड इन आवर ऐप। और फिर उसके बाद हम लोग फोर्थ पॉइंट देखेंगे कि व्हाट इज द फोल्डर स्ट्रक्चर एंड द फाइल क्रिएशन, हाउ वी कैन क्रिएट अ न्यू फाइल इन आवर रिएक्ट ऐप। और फिर उसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे कि पैकेज डॉट जेसन फाइल क्या होती है हमारे ऐप के अंदर। और फिर एट लास्ट वी विल जस्ट गो थ्रू द कंपोनेंट। रिएक्ट जेएस के अंदर कंपोनेंट किसको कहते हैं। तो ये फ्रेंड्स वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप लोग मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें जिससे कि कोई भी ऐसे इंपॉर्टेंट डिटेल्स आप मिस ना करें। सो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि फ्रेंड्स प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे मतलब कंटेंट देख रहे हैं और अगर आपको पसंद आ रहा है कंटेंट तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मतलब नॉट सब्सक्राइब जो है वो बहुत ही ज़्यादा है और सब्सक्राइब थोड़ा कम है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स जिससे मुझे मोटिवेशन मिले ताकि मैं और अच्छे कंटेंट क्रिएट कर सकूँ इन फ्यूचर। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, थैंक यू। सो या लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, बिफोर पहले हम लोग चेक करते हैं कि प्री रिक्विजिट्स क्या क्या है रिएक्ट जेएस को इंस्टॉल करने से पहले। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो हमें नोड जेएस इंस्टॉल करना होगा अपने सिस्टम में। तो अगर आप लोगों को नहीं पता है नोड जेएस कैसे डाउनलोड करना है तो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे गूगल पे जाना है, गूगल क्रोम में, और वहाँ पे लिखना है नोड जेएस डाउनलोड। और जैसे ही वहाँ पे जो फर्स्ट लिंक आएगी उस पे आप लोग को जाना है। और अगर आप लोगों के पास विंडोज़ है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं और यहाँ से आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपके पास मैक है तो आप मैक वाले पे जा सकते हैं। यहाँ पे आप नीचे यहाँ पे मैक वाला भी देख सकते हैं, यहाँ पे मैक भी है। तो आप यहाँ से अपना नोड जेएस इंस्टॉल कर सकते हैं। और एक बार नोड जेएस डाउनलोड हो जाए तो जैसे कि मतलब मैंने अपने सिस्टम में ऑलरेडी नोड जेएस डाउनलोड करके रखा हुआ है तो मैं इसे डाउनलोड नहीं करूँगा। मैं इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल भी कर चुका हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ डाउनलोड्स के अंदर ये Node.js ऑलरेडी डाउनलोडेड है और मैंने इंस्टॉल भी करके रखा हुआ है यहाँ पे Node.js को। तो ये फ्रेंड्स सबसे फर्स्ट स्टेप है किसी भी React.js ऐप को इंस्टॉल करने के लिए या फिर सेटअप करने के लिए। Node.js होना एकदम कंपलसरी है। विदाउट Node.js हम React.js के ऐप को रन नहीं कर सकते अपने सिस्टम में। और उसके बाद जैसे ही हमारा Node.js इंस्टॉल हो जाएगा तो उसके बाद अपने को एक आईडी चाहिए। आईडी मोस्टली अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो मैं तो वीएस कोड यूज़ करता हूं। बाकी और भी आईडी है जैसे सबलाइम हो गया और एटम हो गया। तो आपको यहाँ पे वीएस कोड डाउनलोड पे जाना है और यहाँ से आपको जो फर्स्ट लिंक है उस पे आपको जाके यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर है। अगर आपका विंडोज़ है तो इस पे जाइए, अगर आपके पास मैक है तो यहाँ पे, और अगर आपके पास लिनक्स या फिर कुछ और है तो आप यहाँ पे इस वाले से लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीएस कोड भी मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हुआ है। तो मैं वीएस कोड ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। मैं वीएस कोड ओपन करने से पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा। मैं क्या करता हूँ कि एक वो कर लेता हूँ, एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे, एक न्यू फ़ोल्डर जिसमें मैं अपने ऐप को क्रिएट करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स आपको ये पता चल गया कि प्रीरिक्विजिट्स अपना दो है। एक तो पहला तो नोड जेएस और सेकंड एक कोई आईडी अपने को चाहिए। ये दोनों अपने को इंस्टॉल होना चाहिए पहले।
और उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि सेकंड हम लोग कैसे सेटअप कर सकते हैं अपने रिएक्ट ऐप को। तो उसके लिए फ्रेंड्स हमें कुछ नहीं करना, हमें बस ये देखिए, जैसे मैं यहाँ पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूँ कोई भी ऐसा नाम का। जैसे मैं दे देता हूँ यहाँ पे फर्स्ट फर्स्ट रिएक्ट ऐप। ठीक है, मैं यहाँ पे फर्स्ट रिएक्ट ऐप नाम दे दिया इसका। और उसके बाद मैं इसको क्या करूँगा, वीएस कोड में ओपन कर लूँगा। यहाँ पे मैं इसको वीएस कोड में ओपन करूँगा, और जैसे ही ये ओपन होगा तो मैं यहाँ पे आपको आगे का प्रोसेस एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ओपन हो रहा है, और ये हो गया ओपन, ये फर्स्ट रिएक्ट ऐप फोल्डर है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ये जो थ्री डॉट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये जो थ्री डॉट यहाँ पे आपको दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है और टर्मिनल पे जाना है, और फिर न्यू टर्मिनल ओपन कर लेना है आपको। और फिर उसके बाद यहाँ पे जैसे ही ये टर्मिनल पे ये आएगा, उस पे आपको क्या करना है वहाँ पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो अपने पास बहुत सारे तरीके हैं रिएक्ट ऐप को क्रिएट करने के लिए। लेकिन उसमें से जो पहले क्या होता था, क्रिएट रिएक्ट ऐप यूज़ होता था, जो कि मोस्ट पॉपुलर था। उसमें क्या होता है, उसके कुछ अलग फ़ायदे, मतलब उसमें क्या फ़ायदे हैं कि जैसे उसमें हमें कोई ट्रांसपाइलर, मतलब अलग से ट्रांसपाइलर या मॉड्यूल बंडलर की ज़रूरत नहीं है इंस्टॉल करने की। वो क्रिएट रिएक्ट ऐप हमें ऑटोमेटिकली प्रोवाइड करता है। तो अगर उसकी बात करूँ मैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एन पी एक्स क्रिएट रिएक्ट ऐप। और यहाँ पे हमें जिस भी जो भी हमें अपने ऐप का नाम देना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दे देता हूँ क्विज। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे अब एंटर प्रेस करूँगा, तो आप ये देख सकते हैं कि एन पी एक्स क्रिएट रिएक्ट ऐप हुआ, और उसके बाद मैंने यहाँ पे अपने ऐप का नाम दे दिया। तो अब यहाँ पे ये अपना इंस्टॉलेशन मतलब ऐप को क्रिएट करने का प्रोसीजर चालू हो जाएगा। और थोड़ी देर में आप यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे अभी कुछ मतलब डिपेंडेंसीज वगैरह यहाँ पे इंस्टॉल होना चालू हो जाएंगी। वो मैं आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे ये क्रिएटिंग अ न्यू रिएक्ट ऐप। और यहाँ पे ये देखिए, जो मैंने नाम दिया था अपने ऐप का, तो वो ऐप का नाम यहाँ पे मतलब एक फोल्डर क्रिएट हो चुका है। और ये इसमें फ्रेंड्स थोड़ा टाइम लगता है, ये थोड़ा सा मतलब इंस्टॉलेशन में बहुत सारी डिपेंडेंसीज होती है, नोड मॉड्यूल्स होता है, तो उसमें इसको इंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, जब तक ये क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ये लिखा हुआ है कि इंस्टॉलिंग रिएक्ट रिएक्ट डॉम एंड रिएक्ट स्क्रिप्ट्स। ये सारे पैकेजेस को ये इंस्टॉल कर रहा है, रिएक्ट लाइब्रेरी और रिएक्ट डॉम, ये सब जितने भी यहाँ पे हैं, ये सबको ये इंस्टॉल कर रहा है। और ये मतलब इसमें क्या होता है कि जैसे ये रिएक्ट है, तो इसमें इसके जितने भी डिपेंडेंसीज होंगे, मतलब रिएक्ट जिस पे डिपेंड होगा, वो सारी लाइब्रेरी भी इंस्टॉल होगी बैकएंड में। और कुछ देर में यहाँ पे एक नोड मॉड्यूल, हाँ ये आप देख सकते हैं, ये नोड मॉड्यूल में सारी डिपेंडेंसीज जो भी ये तीनों मतलब जिस पे डिपेंड हैं, वो सारे यहाँ पे इंस्टॉल होंगे। ये सब जितने भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये सारी डिपेंडेंसीज हैं, ये मतलब सारी लाइब्रेरीज हैं जिस पे ये लाइब्रेरी डिपेंड कर रही है। तो ये इसका एक मतलब एग्जांपल या कह लो, या छोटा सा वो है, एक्सप्लेनेशन है। और अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, ये जो क्रिएट रिएक्ट ऐप है, उसमें क्या हो रहा है कि अब ये थोड़ा सा मतलब ओल्डर हो चुका है। ये ट्रेडिशनल वे होता था, जिसमें क्या होता था कि ये हमें प्रोवाइड कर देता था, जिसमें हमें ऐसा कुछ भी वो नहीं करना पड़ता था। जैसे हमें अलग से बेबल या फिर कोई मॉड्यूल बंडलर जैसे वेब पैक या ब्राउजरीफाई, ये सब कुछ भी हमें डाउनलोड नहीं करना होता था। ये सी आर ए जो है, क्रिएट रिएक्ट ऐप, हमें ऑटोमेटिकली ये सब प्रोवाइड करता था। तो जैसे ही ये अपना ऐप क्रिएट होता था, तो हमें बस रिएक्ट की कोडिंग वगैरह लिखना होती थी, और ये हमें मतलब अच्छा था, मतलब अच्छा खासा हम लोग को हेल्प हो जाता था। लेकिन अब क्या हो जाता है फ्रेंड्स कि जैसे 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 हमारा ऐप बड़ा होते जाता है, तो इसमें क्या होता है कि परफॉर्मेंस में वेरिएशन आने लगती है, ये सी आर ए के हेल्प से, क्रिएट रिएक्ट ऐप के हेल्प से। तो ये अब धीरे धीरे आउटडेटेड हो चुका है। इसका रिप्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो हमारे पास एक वीट प्लस रिएक्ट का एक वो है, जिस टूल है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं रिएक्ट ऐप को क्रिएट करने के लिए। ये इस पे मतलब ये क्या हुआ है कि ये गो लैंग्वेज में इसे बनाया गया है। ईएस बिल्ड एक वो है, टूल है बंडलर, उसी के ऊपर इसको गो लैंग्वेज में बनाया गया है, जो कि काफ़ी फास्ट है। ये बहुत सारे डिपेंडेंसीज को काफ़ी फास्टली मतलब बंडल कर देता है। तो वीट प्लस रिएक्ट का भी मैं आपको एग्जांपल दूंगा जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद, कि उसका सिंटेक्स क्या है, और उसे उसके हेल्प से हम लोग कैसे क्रिएट ऐप को क्रिएट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा वेट करते हैं फ्रेंड्स, जैसे ही हो जाता है उसके बाद मैं दोबारा से आपके सामने आता हूँ।
फ्रेंड्स तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्रिएट हो चुका है अपना ऐप। और इसका ये जैसे ही आपके पास ये अगर आपको लिखा हुआ दिख जाए हैप्पी हैकिंग, तो आप समझ जाओ कि आपका प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है, आपका ऐप क्रिएट हो चुका है। और यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो, ये फाइल और फोल्डर यहाँ पे ऑटोमेटिकली इतने सारे फाइल्स और फोल्डर्स क्रिएट हो चुके हैं। तो ये सब भी हम लोग अभी समझेंगे कि ये क्या है, और ये कैसे हम सारे फोल्डर्स का मीनिंग क्या है, ये सब हम समझेंगे। और उसके बाद लेकिन उससे पहले मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास सपोज क्रिएट रिएक्ट ऐप नहीं है, आपको वीट प्लस रिएक्ट से अगर इंस्टॉल करना है, अपने ऐप को क्रिएट करना है, तो उसके लिए क्या सिंटेक्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके लिए फ्रेंड्स सबसे पहले आपको लिखना है npm, फिर आपको लिखना है क्रिएट, और फिर उसके बाद आपको लिखना है वीट एट द रेट लेटेस्ट। एट द रेट लेटेस्ट क्या करेगा कि जो भी वीट का जो लेटेस्ट वर्जन होगा उसी वर्जन को इंस्टॉल करेगा। और उसके बाद आपको अपने ऐप का नाम देना है। फॉर एग्जांपल अगर आप देते हो क्विज, जैसे यहाँ पे मैं क्विज दिया था, तो यहाँ पे मैं बस एग्जांपल के लिए क्विज ले रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पे आपको टेम्पलेट भी प्रोवाइड करना होता है कि आप किस फॉर्मेट में कोडिंग करना चाहते हो। तो टेम्पलेट के बाद यहाँ पे आप लिख सकते हो रिएक्ट, और अगर आपको टाइपस्क्रिप्ट में करना है तो टीएस लिख दो, अदरवाइज आप यहाँ पे जेएस भी लिख सकते हो। तो फ्रेंड्स ये हमारा सिंटेक्स होता है वीट प्लस रिएक्ट की हेल्प से, अगर हमें ऐप को अपने ऐप को क्रिएट करना है तो ये मैंने बस ऐसे आपको सिंटेक्स बता दिया, मैं अभी क्रिएट नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पे मैं ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ। तो मुझे फिर से सब कुछ दोबारा करना पड़ेगा, तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो ये एक छोटा सा मतलब डेमो कह सकते हो, या सिंटेक्स कैसे इसका सिंटेक्स लिखना है वो मैंने बस आपको बता दिया। अब उसके बाद फ्रेंड्स ये देखते हैं कि ये नेक्स्ट जो अपना वो है वो देखते हैं। तो इसमें फ्रेंड्स हम लोग अब समझते हैं कि ये फोल्डर वगैरह क्या है। तो फ्रेंड्स नोड मॉड्यूल तो अपना एक वो है जिसमें एक फोल्डर है जिसमें सारे लाइब्रेरीज जो भी डिपेंडेंसीज हैं वो सब यहाँ पे इंस्टॉल हो चुके हैं। और ये यहाँ पे जितने भी मतलब जैसे मैं अगर आपको एक्सप्लेन करूँ, जो हमारा पैकेज डॉट जेसन फाइल होता है उसको मैं अगर यहाँ पे ओपन करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो भी हमारा डिपेंडेंसी है, जैसे ये आप देख सकते हैं यहाँ डिपेंडेंसीज लिखा हुआ है। तो ये जो डिपेंडेंसीज हैं इसमें ये जितने भी लाइब्रेरीज हैं वो सब लाइब्रेरी इस सब पे डिपेंड कर रहा है, तो इसीलिए ये सब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है इंस्टॉल। अगर इसमें से कोई भी अगर यहाँ पे गायब हो जाए या डिलीट हो जाए बाय मिस्टेक, तो इसमें से कुछ ना कुछ एरर आ जाएगा। तो ये चीज़ का भी हमें ध्यान रखना होता है। और उसके बाद फ्रेंड्स क्या होता है कि ये अब एसआरसी की बात करें, तो एसआरसी में अपना जो मेन फाइल है वो है ये ऐप डॉट जे एस। ऐप डॉट जे एस में हमारा ऐप है। और यही हम लोग जब जैसे ही यहाँ पे अगर हम मैं बात करूँ सपोज हम लोग को रन करना है अपने ऐप को, तो उसका सीधा सा सिंपल सा लॉजिक है कि हमें यहाँ पे लिखना होगा, हमें यहाँ पे लिखना होगा, एक मिनट ये कुछ प्रॉब्लम हो गया यहाँ पे। हम्म, यहाँ पे हाँ यहाँ पे हम लोग को लिखना होगा, सबसे पहले तो अपने को उस फोल्डर में जाना होगा, जैसे क्विज में क्रिएट किया रिएक्ट ऐप के अंदर, तो सबसे पहले मैं सीडी क्विज कर लेता हूँ। और क्विज के अंदर जाने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा npm स्टार्ट। और जैसे ही मैं ये स्टार्ट करूँगा वैसे ही मेरा डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट हो जाएगा, और थोड़ी देर में हमारा ऐप जो है वो ब्राउज़र में विजिबल हो जाएगा। तो जब तक ये लोड हो रहा है तब तक मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ ये सब फाइल्स क्या क्या हैं। तो फ्रेंड्स ऐप डॉट जे एस तो हमारा जो मेन फाइल है, जो आप बोल सकते हैं रूट कंपोनेंट जो है, वो फाइल है ऐप डॉट जे एस। और ऐप डॉट सी एस एस में ये जो हम लोग स्टाइलिंग यूज़ कर रहे हैं ऐप डॉट जे एस में, तो वो चीज़ ऐप डॉट सी एस एस में आ जाती है। और ऐप डॉट टेस्ट जो है वो टेस्टिंग पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, जिसमें हम लोग टेस्ट केसेस लिख सकते हैं अपने ऐप डॉट जे एस के रिगार्डिंग। और इंडेक्स डॉट सी एस एस जो है ये इसके डिज़ाइनिंग के लिए, इंडेक्स डॉट जे एस फाइल जो है उसके डिज़ाइनिंग के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ये रेंडर हो रहा है रूट डॉट रेंडर, और यहाँ पे हम लोगों ने ऐप कंपोनेंट यहाँ पे रेंडर किया हुआ है। तो इसीलिए मैंने कहा कि ऐप जो है मेरा वो रूट कंपोनेंट है। और जितने भी अब मैं आगे कंपोनेंट्स बनाऊंगा उसे मैं ऐप डॉट जेएस के अंदर मतलब यूज़ करते जाऊंगा, और उस ऐप डॉट जेएस को इंडेक्स डॉट जेएस रेंडर करते जाएगा। तो यही इसका वर्कफ्लो होता है रिएक्ट जेएस का। और ये लोगो डॉट एसवीजी तो मतलब एक इमेज है। और ये सेटअप टेस्ट और रिपोर्ट वेब वाइटल अभी हमारे काम का नहीं है। और गिट इग्नोर ये हमारे गिटहब में, अगर सपोज हम लोग इस ऐप को अगर गिटहब पे ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए ये फाइल है। और पैकेज डॉट जेसन मैं अभी थोड़ी देर में आपके साथ शेयर एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्या चीज़ है। और ये भी अभी मैं अभी ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में भी नहीं बताऊंगा, पैकेज डॉट लॉग डॉट जेसन के बारे में। और तो फ्रेंड्स ये हमारा फाइल और एसआरसी फोल्डर हो गया। और ये जो पब्लिक है इसमें हमारा एक मेन फाइल होता है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको अपने फर्स्ट लेक्चर में जो ट्यूटोरियल का फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने बोला था कि रिएक्ट जेएस का यूज़ हम एसपीए सिंगल पेज एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए करते हैं। तो सिंगल पेज का मतलब कि यहाँ पे भले हमारे पास मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं, मल्टीपल पेजेस हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि अपना जो HTML पेज है वो एक ही होगा, वो यहाँ पे मल्टीपल नहीं होता है। तो वो जो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है ये वही फाइल है। यहाँ पे आप देखेंगे कि रूट लिखा हुआ है कहीं ना कहीं, यहाँ पे देखिए ये ID इक्वल टू रूट है, और यही रेंडर हो रहा है यहाँ पे। रूट डॉट रेंडर अगर मैं दिखाऊँ इसमें था इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर, यहाँ पे आप देख सकते हैं रूट डॉट रेंडर, ये आप देख सकते हैं गेट एलिमेंट बाई आईडी, और ये रूट को ले रहा है यहाँ पे।
और फिर यहाँ पे ये रेंडर कर रहा है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये index.html और index.js। तो और ये सब इमेजेस है, png फाइल और ये सब। और फेविकॉन अगर मैं बताऊं तो ये भी एक तरीके का इमेज ही होता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रिएक्ट ऐप के बगल में ये जो दिख रहा है, ये फेविकॉन बोलते हैं इसको। और ये यही है फ्रेंड्स, ये जो लोगो डॉट एसवीजी था वो ये इमेज है जो रोटेट कर रही है। और ये पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर है। अब सपोज इफ़ वी वांट टू क्रिएट न्यू कंपोनेंट्स, जैसे अगर मैं सपोज करो कि मैं यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले तो मैं ये हटाता हूँ, हेडर पूरा हटा देता हूँ मैं। यहाँ पे मैं बेसिकली लिखता हूँ नॉर्मल सा कि h1 टैग के अंदर वेलकम टू रिएक्ट ट्यूटोरियल। अब देखना यहाँ पे ब्राउज़र पे चलते हैं क्रोम में, ये देखो यहाँ पे ये वेलकम टू रिएक्ट ट्यूटोरियल लिख के आ गया। तो जो भी हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे app.js के अंदर वो हमारा ब्राउज़र में दिखेगा। अब सपोज मैं कोई अब बात करते हैं फ्रेंड्स पैकेज डॉट जेसन की। तो उससे पहले एक बार देख लेते हैं कि हमारा और क्या क्या हम लोगों को कवर करना है। हाँ, अगर सपोज आपको चेक करना है रिएक्ट के वर्जन को, कि अभी आप जो ऐप में हो उसमें रिएक्ट का कौन सा वर्जन यूज़ हो रहा है, तो उसके लिए बहुत ही सिंपल सा स्टेप है फ्रेंड्स। सबसे पहले आपको जाना है पैकेज डॉट जेसन फाइल में, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये रिएक्ट के आगे लिखा हुआ है 18.2.0। तो यही रिएक्ट का वर्जन है जो अभी हम इस ऐप में यूज़ कर रहे हैं। ये रिएक्ट का वर्जन ऐसा ही होता है फ्रेंड्स, ये तीन नंबर्स होते हैं। ये शायद मेजर वर्जन होता है, ये माइनर, और ये सब माइनर, ऐसा कुछ होता है। ये मेरे को उतना डिटेल में आइडिया नहीं है, लेकिन ऐसा ही कुछ होता है। तो ये यहाँ से हम लोग रिएक्ट के वर्जन को या जो भी लाइब्रेरी है, जैसे रिएक्ट डॉम हो गया उसका कौन सा वर्जन है, रिएक्ट स्क्रिप्ट्स हो गया, तो ये सब कुछ हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन सी डिपेंडेंसीज है और उनका कौन कौन सा वर्जन हम लोग यूज़ कर रहे हैं अपने ऐप के अंदर। तो अब उसके बाद क्या हम लोग का जो नेक्स्ट कवर करना है हम लोग को अपने टॉपिक में, वो है फाइल और फोल्डर स्ट्रक्चर। तो मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं पैकेज डॉट जेसन की, इस फाइल के बारे में। तो फ्रेंड्स पैकेज डॉट जेसन जो फाइल होती है हमारे ऐप के अंदर, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल होती है। ये फाइल हमें बताती है कि हमारे ऐप में कौन कौन सी डिपेंडेंसीज या कौन कौन सी लाइब्रेरीज यूज़ होने वाली हैं। लाइक सपोज जब हमने अपने इसको ऐप को गिटहब पे पुश किया, गिटहब पे ऐड कर दिया, तो उस पर क्या होगा कि हम लोग ये नोड मॉड्यूल्स को नहीं कर सकते। मतलब इस ये बहुत बड़ा फोल्डर होता है, तो इसे हम लोग गिटहब पे ऐड नहीं करते हैं नॉर्मली। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, सपोज मैंने गिटहब से अपने ऐप को डाउनलोड किया किसी दूसरे सिस्टम में, तो उस केस में मैं क्या करूंगा कि npm इंस्टॉल करूंगा। और npm इंस्टॉल जैसा ही मैं करूंगा, यहाँ से पैकेज डॉट जेसन में जो भी डिपेंडेंसीज होंगी, वो सब डिपेंडेंसीज और उनकी डिपेंडेंसीज की सब डिपेंडेंसीज, वो सब क्या होगा कि npm इंस्टॉल मेरे दूसरे सिस्टम में, जिसमें मैंने न्यूली डाउनलोड किया अपने इस ऐप को, उस वहाँ पे इंस्टॉल कर देगा। तो मुझे ये नोड मॉड्यूल्स की ज़रूरत नहीं है गिटहब पे जब मैं पोस्ट करूंगा तब। मुझे बस अपने इस पैकेज डॉट जेसन में सारी डिपेंडेंसी, या फिर अगर कोई ऐप मेरा अगर डेवलपमेंट फेज में है, तो अगर कोई डेव डिपेंडेंसीज भी है, तो वो सब मेरे को बस यहाँ पे लिस्ट डाउन कर देना है। और उसके बाद बस npm अपना काम कर देगा, और जितनी भी डिपेंडेंसीज होंगी या फिर उनकी डेव डिपेंडेंसी या सब डिपेंडेंसी होंगी, वो सब इंस्टॉल कर देगा npm। तो ये एक तरीके से मेरे ऐप का जैसे नाम हो गया, वर्जन हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, डिपेंडेंसीज हो गई, तो ये सब पैकेज डॉट जेसन कंटेन करती है ये फाइल। और ये मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल है। इसे हमें इसमें सारे जो जो भी मतलब इसमें डिटेल्स हैं वो सही। सो फ्रेंड्स, पैकेज डॉट जेसन के बाद अब हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज कंपोनेंट। तो फ्रेंड्स, कंपोनेंट के बारे में अगर मैं रिएक्ट में बात करूं, तो फ्रेंड्स कंपोनेंट इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। कंपोनेंट जो है वो हमारे रिएक्ट का सबसे बेसिक कंपोनेंट है, जिससे कि हमारा रिएक्ट की जो वेबसाइट है वो कंपोनेंट की ही बनी हुई है। मतलब मल्टीपल कंपोनेंट्स कंबाइन करके हमारी वेबसाइट बनती है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ अपने इसके कंपोनेंट के बारे में, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यूट्यूब के कंपोनेंट की बात करूं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो फ्रेंड्स ये एक एक कंपोनेंट इसको बोल सकते हैं। ये अपना जो सर्च बार है वो एक कंपोनेंट हो गया। ये अपना पूरा एक नेविगेशन बार, ये भी एक कंपोनेंट होगा। ये जो अपना डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस है वो भी एक कंपोनेंट है। तो ये सब कंपोनेंट्स ही हैं, और ये कंपोनेंट्स के कॉम्बिनेशन से ही हमारी रिएक्ट की वेबसाइट बनती है। तो ये हो गया फ्रेंड्स हमारे कंपोनेंट्स के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। आगे आने वाली वीडियोस में हम कंपोनेंट पे ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि कंपोनेंट क्या होता है, कैसे उसको बनाते हैं। और अभी के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पे लाइक और शेयर करें। और कमेंट्स में फ्रेंड्स बताएं कि जो भी फीडबैक है, ताकि मैं आगे आने वाली वीडियोस में और सुधार कर सकूं और अच्छा कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड कर सकूं। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।